हेलो दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग प्रोसेस आफ्टर ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के बाद भी DSSB के थ्रू आपने एग्जाम दिया, डिपार्टमेंट ने आपकी ज्वाइनिंग करा ली और आफ्टर ज्वाइनिंग भी अभी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, तभी आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट होगी। बहुत से साथी अब निश्चिंत हो गए होंगे, भाई हमने तो झंडा गाड़ दिया, स्कूल में ज्वाइनिंग ले ली है। मगर साथियों अभी रुको, अभी थोड़ा सा यहाँ पर आपको और संयम बरतना है, क्योंकि अभी आपको ज्वाइनिंग लेने के बाद एटलीस्ट 2 इयर्स, देखिए कम से कम 2 साल का ये पीरियड जो होता है हमारा आफ्टर ज्वाइनिंग, यहाँ पर हमें बड़ी सतर्कता के साथ और बहुत ही ज्यादा ध्यान से अपने काम को अंजाम देना होता है। क्योंकि यहाँ पर की गई छोटी सी गलती, हालांकि ऐसा बहुत कम देखने में मिला है कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान किसी साथी की जॉब पर अड़चन आई हो, मगर एज पर द रूल जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो तो पूरी करनी ही पड़ेंगी। क्योंकि आपके ज्वाइनिंग लेटर पर सीधा सीधा जब आपने स्कूल में ज्वाइन किया उस पर लिखा होगा कि अभी आपकी जो ज्वाइनिंग है वो टेम्परेरी बेस पर की गई है। दिस इज नॉट द परमानेंट ज्वाइनिंग बिकॉज देयर आर स्टिल सम स्टेप टू बी फॉलोड बाय यू। तो चलिए आज हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो है आपका प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड का 2 इयर्स का आपका टाइम होता है कि आपको 2 साल के अंदर अंदर स्कूल के सारे जो RR हैं, एक तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन DOE डिपार्टमेंट जो है हमारा, उसके जो RR हैं उसके अंदर भी आपसे कोई चूक ना हो जाए स्कूल के अंदर कार्य करते समय, या प्रिंसिपल्स के जो हमारे स्कूल के जो रूल हैं उनमें भी आपसे कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि पुअर परफॉर्मेंस, यदि किसी टीचर का रिजल्ट पुअर रहता है तो वहां पर आपको इसका नुकसान देखने को मिल सकता है। आपके ऊपर इस 2 साल के अंदर कोई भी कोर्ट केस या पुलिस केस नहीं होना चाहिए आपके ऊपर जिसमें आपको सजा मिल जाए। कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे जो गैर कानूनी है उसमें आप इन्वॉल्व हो गए तो वहां पर आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि ये 2 साल जो होते हैं ये यही चेक करने के लिए होते हैं कि आपके अंदर वो काबिलियत है या नहीं कि आप एज ए टीचर आगे सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। यहाँ पर स्कूल के अंदर बहुत बड़ी देखिए सबसे ज्यादा तो ये जो पीरियड है यहाँ पर आपको स्कूल के द्वारा दिए गए सभी चार्जेस, जो भी आपको विद्यालय की ओर से प्रिंसिपल आपको चार्जेस देंगे उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और रही बात कुछ अन्य बातों की, जैसे स्कूल के अंदर आपको प्रिंसिपल से कोई आर्गुमेंट नहीं करना है, आपके खिलाफ कोई मेमो इशू ना हो जाए, माहौल को अच्छे से बना कर रखना है। कई तरह के ऐसी बातें हैं जो हर बात देखिए ना तो कही जाती है और ना ही समझाई जाती है, कुछ बातें अंडरस्टूड भी होती हैं। उस हर छोटी से छोटी चीज का आपको ध्यान रखना है विद इन 2 इयर्स। ऐसा नहीं है कि 2 साल बीत गए तो उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी जॉब को खतरा नहीं होगा। गैर कानूनी कार्यविधि तो आप कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, जब तक आप जॉब के अंदर हैं। मगर फिर भी ये 2 साल हमें बड़े सेफ लेके चलने होते हैं, क्योंकि इन 2 साल के अंदर यदि आपके द्वारा कोई चूक हो जाती है तो सीधा सीधा आप टर्मिनेट किए जा सकते हैं। समझ रहे हैं साथियों? तो ये जो 2 साल हैं उसके बाद देखिए आपको सस्पेंड किया जाएगा। यदि 2 साल आपने पूरे कर लिए और आपसे कोई गलती हो जाती है तो वहां पर सस्पेंड किया जाएगा, पूरे केस की कार्रवाई होगी कि भाई गलती है या नहीं, फिर जाके डिसीजन लिया जाएगा। परंतु ये जो 2 साल हैं अगर आपने इसमें कोई चूक कर दी, कोई भारी चूक आपसे हो गई प्रोबेशन पीरियड के दौरान, तो भैया यहाँ पर आपको अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो बहुत ही सावधानी के साथ जैसा मैं आपको समझा पा रहा हूं उसका ध्यान रखिएगा। इन 2 साल के अंदर जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं जिन्हें ज्वाइनिंग मिल रही है, टीचर बनने जा रहे हैं साथियों आप, तो वैसे तो आपको अब बहुत ही संयम बरतने की जरूरत है, परंतु इन 2 साल आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए पहली बात तो हो गई जो अभी हमने आपको समझाई, इसके अंदर करना कुछ नहीं है, यही बस करना है कि करना कुछ नहीं है। इन 2 साल के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपकी जॉब में कोई परेशानी हो जाए। हालांकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि भाई उससे कोई ऐसी भारी चूक हो जाए कि उसकी जॉब जाए, फिर भी हमारा काम है आपको सतर्क करना। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे थे। और साथियों अभी मैं आपको एक बता, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आज की वीडियो बनाने का जो टॉपिक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि भाई फिजिकल वेरिफिकेशन। बहुत से साथी सोच रहे होंगे कि एक बार डिपार्टमेंट में एक बार DSSB ने वेरिफिकेशन कर ली,
आफ्टर देन डिपार्टमेंट ने हमारी वेरिफिकेशन कर ही ली है, अब स्कूल ज्वाइन हो गया, अब कोई वेरिफिकेशन नहीं होनी है। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो अब रह गई आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन, वो तो अब होगी। हमारे 2019 में जो डिपार्टमेंट में कुछ साथी आए थे, उनकी जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुई तो उसके अंदर कम से कम 8 से 10, मैं आपको बता देता हूं, 8 से 10 ऐसे अध्यापकों को पकड़ा गया जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सहारे नौकरी ले, जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे नौकरी ली थी। अब बताइए, इतना बड़ा प्रोसेस फॉलो करने के बाद भी जो आप करने वाले हैं वेरिफिकेशन, उसके बाद भी DSSB में धांधले हो जाते हैं। और इसके लिए मैं आपको देखिए 2 अभी ये कटिंग है हमारे पास अखबार की, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको यकीन हो कि हाँ भाई वाकई ऐसा होता है। देखिए आपके सामने है ये। देखिए, अपनी बात को अच्छे से समझाने के लिए आपको ये कटिंग दिखाई थी, अन्यथा इसकी कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जिन साथियों ने कोई भी गड़बड़ नहीं की है और जो 100% ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिया है, अब उनके लिए 10 बार वेरिफिकेशन कराए डिपार्टमेंट, 5 बार कराए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, आपको भी पता है कि DSSB के अंदर धांधलियां हो जाती हैं और डिपार्टमेंट को खुद पता है कि भैया हो सकता है किसी ने फर्जीवाड़ा किया हो और वो पकड़ा ना गया हो। अब एक बार और अच्छे से जांच कर लेते हैं कि आखिर, और ये जांच होती है सरप्राइज, इसका कोई भी आपको अल्टीमेटम नहीं दिया जाता है, कोई टाइम पीरियड नहीं दिया जाता है, एकदम सरप्राइज विजिट की तरह आपकी ये फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला लिया जाएगा और विद इन जो भी टाइम आपको दिया जाएगा उसके अंदर ही आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट दोबारा से लेकर पहुंचना है। और इस बार जो 2019 की जो वेरिफिकेशन कराई गई थी, उसके लिए प्रिंसिपल्स को ऑर्डर दिए थे कि प्रिंसिपल्स पहले सभी डॉक्यूमेंट्स अपने आप चेक करें, फिर उन डॉक्यूमेंट्स की फाइल बनाकर प्रिंसिपल के थ्रू आप आए। सभी टीचर जो स्कूल में ज्वाइन कर लिए हैं उनको आना पड़ेगा अपने प्रिंसिपल के साथ। तो यहाँ पर प्रिंसिपल को भाई एक मीडिएटर बनाया कि जो जांच होनी है उसमें प्रिंसिपल की भी भूमिका को बहुत अहमियत दी गई। अब प्रिंसिपल की जॉब पर खतरा आएगा तो वो तो भाई बाल से बारीक जांच करेगा ही, ध्यान देगा। और यहाँ पर जो साथी फर्जीवाड़ा कर कर लगे थे उनकी वाट लगी और उन्हें जॉब छोड़कर भागना पड़ा। कई सारे ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया। अदरवाइज जब वो फिजिकल वेरिफिकेशन में पकड़े जाते, उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स दोबारा से मांगे गए थे, और वो डॉक्यूमेंट्स और सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो एट द टाइम ज्वाइनिंग आपसे मांगे गए थे। आपके सर्टिफिकेट, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनकी अब बारीकी से जांच होने के लिए दोबारा से फिर बुलाया गया। तो अब यहाँ पर भाई जब दोबारा से बुला लिया गया तो यहाँ पर अब आपको ध्यान रखने की बात यह है कि अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखना है। एक एक डॉक्यूमेंट्स जो भी आप एडमिट कार्ड से लेकर जब आपने एग्जाम दिया है और टिल ज्वाइनिंग तक जो स्कूल से मिलेगा, उन सब की एक फाइल बना लीजिएगा। उस फाइल को अच्छे से सेव करके रखिएगा। सभी डॉक्यूमेंट्स को एंड तक आपको अपने साथ रखना है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स फेंकना नहीं है कि अब इसका यूज नहीं है, कब नहीं पता, कुछ नहीं पता डिपार्टमेंट कब आपको कितनी बार बुला ले। तो हर चीज आपको बार बार शो करनी पड़ सकती है। एटलीस्ट एक बार तो आपको जरूर जाना पड़ेगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आफ्टर ज्वाइनिंग भी। तो एक आफ्टर ज्वाइनिंग आपको क्या करना है, प्रोबेशन पीरियड आपको अच्छे से निकालना है। इसके अंदर स्कूल के अंदर या डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का कोई भी रूल आपको नहीं तोड़ना है। अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है स्कूल के अंदर। कोई लड़ाई झगड़ा या किसी भी गैर कानूनी एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। बहुत अच्छे से 2 साल ये निकालने हैं। ऐसा कोई काम नहीं करना है, बस यही काम करना है। मैं बार बार यही कहूंगा कि 2 साल कोई काम नहीं करना है, बस यही काम सोच के आप कर लीजिए। और वैसे भी अभी ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें बहुत कम चांसेस हैं कोई गड़बड़ होने के। बहुत अपनी नौकरी को बचा के चलना होता है। तो यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस है या आप किसी गैर कानूनी गतिविधि में इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पर आपको परेशानी हो सकती है। अब ये जो चीजें थी, इनके साथ साथ देखिए जो अदर बेनिफिट्स हैं, जैसे मेडिकल कार्ड आपका यहीं बनेगा। आफ्टर सर्विस के बाद मेडिकल कार्ड आपको बना लेना होता है। आपके जो भी फंड हैं उनके लिए, और प्राण नंबर है वो भी आपको यहीं से अप्लाई करना पड़ेगा आफ्टर ज्वाइनिंग। प्राण नंबर जो ये होता है, और अब आप
कितना भी प्रमोशन ले लीजिए या अदर डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लीजिए, जो प्राण नंबर आपका होता है वो एक बार इशू होता है और हमेशा वही रहता है। ये समझ लीजिए एक तरीके से जैसे आपका आधार नंबर, पैन नंबर होते हैं जो लाइफ में एक बार ही इशू किए जाते हैं, तो ये गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद प्राण नंबर, जिससे आपकी सैलरी और काफ़ी चीज़ें इससे इफेक्ट होती हैं, जिसके बेस पर बनती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपका सर्विस का पूरा डाटा जो रहती है सर्विस बुक, वो प्राण नंबर उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और ये सारी चीज़ें आफ्टर सर्विस ही आपको करनी है। तो साथियों मैं आशा करता हूं साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। देखिए यदि पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करना ताकि सभी साथियों तक हमारी बात पहुंच जाए और सबका भला हो। वीडियो को शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। धन्यवाद।